बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और जैसे कि हमने टेंसेस स्टार्ट करा और टेंसेस के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करा। तो मैंने आपको बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आप लोगों को बताया था बेटा कि आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, एडवर्ब और सिचुएशन। अब मुझे आज आपको एडवर्ब क्लियर करने हैं और एडवर्ब का किस तरह से क्या रोल होता है, हम उस एडवर्ब का कैसे यूज करते हैं, किस तरह से वो हमारी हेल्प करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन ऑल द एडवर्ब। सारे की सारी एडवर्ब को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जितनी भी मैं एडवर्ब लिखवाऊँ उन एडवर्ब को आपको क्या करना है, एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना है और वो हम कैसे अपने लाइफ में यूज करते हैं, डेली रूटीन में क्या यूज होता है, विद एग्जाम्पल्स आई विल एक्सप्लेन टू यू। सो लेट्स स्टार्ट, लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले डेली, सेकेंड यूजुअली, थर्ड जनरली, frequently, ever, never, today, sometime, often, seldom, every day, scarcely, rarely, I repeat again, फिर रिपीट कर रही हूँ, डेली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एवर, नेवर, टुडे, sometime, often, often, seldom, seldom, every day, scarcely, rarely। होप सो कि आप लोगों ने इसको जो है ना अपना नोट डाउन कर लिया होगा। आप एक बार ध्यान से देख लें, दोबारा बता रही हूँ, जितने भी एडवर्ब्स हैं इसी के आगे हम कंटिन्यूशन में रखेंगे कि हमारे पास फर्दर कितने एडवर्ब और हैं। डन, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। लेयरली के बाद में हार्डली, HARDLY, हार्डली, ओकेजनली, ओकेजनली, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, ऑलवेज, रिपीटेडली। तो ये हमारे पास में क्या है, एडवर्ब हैं और इन सब का एक ही, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे हमने पीछे लिख दिया था, ऑलवेज, रिपीटेडली, हार्डली, ओकेजनली। आई रिपीट अगेन, वहीं से कंटिन्यूशन में करना है, हार्डली, ओकेजनली, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ऑलवेज, रिपीटेडली। मोस्टली जितने भी एडवर्ब हैं उनका एक ही मतलब है, कभी कभार, या जो एवरी ईयर जो रूटीन में वर्क होते हैं उनके लिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि इन एडवर्ब का क्या लेना देना और कैसे होता है, एडवर्ब का रोल क्या होता है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आई राइट अ नोवेल टुडे। In the second sentence, I wrote a novel today. Sorry, yesterday. I will write a novel tomorrow.
देखो बेटा, अब इसको यहाँ से समझो। मेरे पास एक वर्ब है क्या, टुडे। दूसरी वर्ब मेरे पास क्या है, यस्टरडे। तीसरी एडवर्ब मेरे पास क्या है, टुमारो। टुडे रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वर्क इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, या दिस वर्क विल टेक प्लेस इन प्रेजेंट। येस्टरडे बता रहा है कि इट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस येस्टरडे, और टुमारो इट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। टुमारो काम कल होगा, येस्टरडे जो कल हुआ, और टुडे जो आज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों एडवर्ब हैं जो अपने आप में ही क्या है, आइडेंटिफिकेशन है टेंसेज की, और ये समझने में हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, अब जो मैंने और एग्जाम्पल्स आपको दिए, कैसे उनको यूज करना है, देखो। आई, एग्जाम्पल नंबर 1, आई डेली गो टू स्कूल। I daily go to school. Number 2, I seldom play football. I seldom play football. I always write with right hand. Number 4, I occasionally eat junk food. Eat junk food. देखो बेटा, हमने क्या करा, आई डेली गो टू स्कूल, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। आई सेल्डम प्ले फुटबॉल, मैं कभी कभी फुटबॉल खेलता हूँ। आई ऑलवेज राइट विद राइट हैंड, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ। आई ओकेजनली ईट जंक फूड, मैं कभी कभार, ठीक है, OCCASIONALLY, ओकेजनली ईट जंक फूड। ओके बेटा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी जो एडवर्ब हैं उनका हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। ये एडवर्ब कर लो, और जब आप राइटिंग स्किल के वर्क करोगे तो राइटिंग स्किल के वर्क में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। ये था हमारा एडवर्ब का पॉइंट। देखो अब आपको कैसे समझना है, मान लो कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बोलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे दिल्ली मिलना है आपसे, और दिल्ली का एक स्पेसिफिक कोई पॉइंट दे देता है कि मुझे रेड फोर्ट पे मिलना है। ठीक है, अब रेड फोर्ट पे आपको किससे मिलना है, ऊषा सांगवान से मिलना है। तो क्या होते हैं, सबसे पहले बताया जाएगा जी इतनी हाइट है, इतनी लंबी है, लेकिन जब आप वहाँ रेड फोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ इतनी ही हाइट का एक पर्सन आपको और मिल जाता है। तो आप सामने वाले पर्सन को कॉल लगाओगे कि यहाँ तो भाई 2 मोटी खड़ी हैं, वैसे मोटी हूँ नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। तो वहाँ पे बोला जाएगा कि ये 2 मोटी खड़ी हैं यहाँ तो। अब क्या किया जाए, अब दूसरा जो सेंटेंस होगा वो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर, अरे मोटी तो होगी, एक की हाइट ठीक होगी, एक की ज़्यादा लंबी होगी, यहाँ पर भी वो उसको डिस्क्राइब कर सकता है। वो कहता नहीं, दोनों के बराबर हाइट है। अब क्या किया जाए, तीसरा हमारे पास में क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब हमारे पास में वो सोर्सेज होते हैं, उसका पिंक कलर का सूट है, उसका ब्लू कलर का सूट है, उसका ऑरेंज कलर का सूट है, तो ये उसके बाद में कहता है दोनों ने ऑरेंज पहन रखे हैं, या दोनों ने ब्लू पहन रखे हैं, या दोनों ने पिंक पहन रखे हैं, तो यहाँ फिर क्लेश हो जाता है। इस क्लेश से सिचुएशन पाने के लिए सिचुएशन हमारे पास एक लास्ट हथियार बचता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। और सिचुएशन में क्या, भाई रेड फोर्ट पे चला जा, जो राइट हैंड के अंदर खड़ा है वो ऊषा सांगवान, उसको पकड़ के लिया, कहानी खत्म, बस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिचुएशन हमारी हेल्प करती है कि कौन सी कंडीशन होती हैं जहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। सिचुएशन नंबर 1, एंड दिस इज द सिचुएशन। अब देखो सिचुएशन के अंदर पहला डेली रूटीन। डेली रूटीन आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पर हेडिंग पुट करना है। डेली रूटीन, अगर किसी भी इंसान का डेली रूटीन है तो उस डेली रूटीन के अंदर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डेली
eat fruit. I daily sleep on time. I daily sleep on time. I daily eat मैंगो. मैंगो मैंगो नहीं, बनाना बोल दो भाई. मैंगो तो एक स्पेसिफिक सीजन में ही मिलेगा. तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो पर्सन है यहाँ पर क्या करना है, वो अपनी डेली की एक्सरसाइज या डेली की जो वर्कआउट है या डेली का जो रूटीन है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है. ठीक है बेटा. अब आ जाता है हमारा पहला पॉइंट, क्या था, डेली रूटीन. पॉइंट नंबर 2 यूनिवर्सल ट्रुथ. पॉइंट नंबर 2 यहाँ जो डालेंगे दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको सब माने, सन राइजेज इन द ईस्ट. सन राइजेज इन द ईस्ट और सन सेट्स इन द वेस्ट. जो यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको सब माने उनको क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा किस में लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को लेंगे. थर्ड पॉइंट रहेगा बेटा हमारा मैथमेटिकल फैक्ट. थर्ड पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, मैथमेटिकल फैक्ट. मैथमेटिकल फैक्ट. मैथमेटिकल जो फैक्ट होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 makes 4. 2 and 2 makes 4. कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके घर में 5 बनते हो, ऐसा नहीं ना, हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं. 10 + 10 10 + 10 becomes 20. राइट बेटा. तो जो मैथमेटिकल फैक्ट हैं उनको भी हम किस में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा हमारा साइंटिफिक फैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है बेटे, साइंटिफिक फैक्ट. साइंटिफिक फैक्ट. और साइंटिफिक फैक्ट के अंदर क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उनको बोला जाता है. जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है बेटा. तो ये क्या हो गया हमारे पास में, साइंटिफिक फैक्ट हो गया. उसके बाद में क्या रहेगा, मैथमेटिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली रूटीन, साइंटिफिक फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट. जियोग्राफिकल फैक्ट. जियोग्राफिकल फैक्ट में भी हम क्या करते हैं, हम किसका टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट. ताजमहल सिचुएट्स एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना. बैंक ऑफ रिवर यमुना. राइट. रेड फोर्ट सिचुएट्स इन न्यू दिल्ली. जो ज्योग्राफिकल फैक्ट हैं जिसको हम उठा करके नहीं ला सकते, अगर हम ऐसा कर दें, फॉर एग्जांपल शिमला सिचुएट्स इन द मिडस्ट ऑफ माउंटेन, ऐसा तो नहीं है कि शिमला हम अपने पास उठा लाए. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों वो रहेगा हमारे पास में नेचुरल इवेंट. क्या रहेगा, नेचुरल इवेंट. नेचुरल इवेंट जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल समर कम्स आफ्टर विंटर. कम्स आफ्टर विंटर. नेक्स्ट, it rains in India in the month of जुलाई एंड जून, या जून जुलाई जो भी है आपको लिखना है वो लिख सकते हो, जो नेचुरल इवेंट होती हैं. ठीक है.
और न्यूज़पेपर हेडिंग जो होती है ना, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, वो भी हमारी किस में आती हैं, वो भी हमारी इन्हीं सब चीज़ों के अंदर आती हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक जो ना यहीं पर वाइंड अप हो रहा है, और हमें क्या करना है बेटे, जो सिचुएशंस हैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। और रिकैप्चुलेशन में क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एडवर्ब। जितने भी जो सीरियस लर्नर हैं उन लर्नर को क्या करना है, सारी एडवर्ब लर्न करनी है, उनके एक एक एग्जाम्पल बनाने हैं। फिर जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, डेली रूटीन के एटलीस्ट आप 10 एग्जाम्पल्स बना सकते हो, बहुत ईजिली बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, नेचुरल इवेंट के आपके पास कम बनेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ के आप बहुत बना सकते हो। लास्ट ईयर मैंने देखा था जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैं अपनी क्लास में करा रही थी, कोचिंग क्लास में करा रही थी, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपनी SST की जो बुक्स थी वहाँ से एग्जाम्पल्स निकाल के ला रहे थे। जो मेरा एक ग्रामर का स्पेशल बैच चलता है जिसमें हम बच्चों को कन्वर्सेशन भी सिखाते हैं, तो उसी के अंदर मैंने देखा था बच्चे कहाँ से एग्जाम्पल ला रहे थे, छोटे छोटे 7th 8th के जो बच्चे थे, सीनियर वाले तो नहीं बोलते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, बट जो 7th 8th वाले बच्चे थे अपनी SST में से और साइंस की बुक्स में से एग्जाम्पल लेके आ रहे थे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के आप वहाँ से निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल फैक्ट के बहुत ज़्यादा हैं, साइंटिफिक फैक्ट के बहुत ज़्यादा हैं, जोग्राफिकल फैक्ट के बहुत ज़्यादा हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेंगे। बच्चों ने साइंटिफिक फैक्ट के इतने ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं आजकल, बस उसको टैलेंट को बाहर निकालना होता है। डन। तो आज आपको क्या करना है, आज आपके पास जो होमवर्क है उसमें यही है कि आपको सेंटेंस बनाने हैं। किसी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। कल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक वीडियो डालेंगे। हैव अ नाइस डे ऑल, और कमेंट कर देना बेटा कैसी लगी आपको। ठीक है, थैंक यू।